एक स्टूडेंट को जिंदगी में क्या चाहिए? तीन चीजें। पहला, एक अच्छा करियर ऑप्शन, कम से कम फीस पे करते हुए। दूसरा, मैं अच्छा पैसा कमा लूं। और तीसरा, सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट बनी रहे, अच्छी रिस्पेक्ट रहे। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की डॉटर बनी सीए। ब्लाइंड लेडी जो देख नहीं सकती थी बनी सीए। इंडियाज फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू। एक इंसान जो अपना घर खुद कमा के चला रहा है, खुद के एजुकेशन को खुद सपोर्ट कर रहा है, बना सीए। आप इस गाय के बारे में सर्च कर लेना गूगल पे गाइस, ये भी बने सीए। 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट 10th का एग्जाम दिया, बने सीए। एक ही चीज गाइस समझने आती है इन सभी एग्जांपल्स में से, अगर इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी चाह है तो राह आपको मिल जाएंगी। वो कहते हैं ना, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते। हाय गाइस, आई एम सीए करण चंदवानी एंड मैं आप सभी स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का जो इस सेशन को देख रहे हैं आपका वेलकम करता हूं। पहले तो मैं इस सेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट कवर करने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा। पहली चीज तो ये है, मैं कुछ जो एग्जांपल्स आपको दिखाया हूं इनके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा कि स्टूडेंट जब सोचता है कि मैं सीए अगर करता हूं तो क्या मैं कैपेबल हूं सीए करने के लिए, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये एक सेफ चॉइस है मेरे करियर के लिए, क्या मेरा करियर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे सेफ रहेगा। नेक्स्ट, मुझे कोर्स के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो मुझे कोर्स के बारे में जानना है थोड़ा सा, हम बता देंगे आपको यहां पे, राइट। क्लासेस में क्या क्या चीजें होती है, हम क्या क्या कोर्स में करने वाले हैं उसके बारे में बता दो, वो भी बता देंगे। फीस कितनी लगती है, कितना मैं कमा लूंगा, वो भी बता देंगे। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, एक एवरेज स्टूडेंट के माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने यहां पे डाले हुए हैं और मैं उनको भी कवर करूंगा। तो हम लास्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एक स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, आपके 100% क्वेरीज वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड जो पेरेंट्स इस सेमिनार को देख रहे हैं, आपके लिए यहां पे सब चीजें आपको स्टूडेंट ने, आपके चिल्ड्रन ने किस तरीके से कवर करनी है सीए कोर्स में, ये सब चीजें मैं यहां पे बताने वाला हूं। करीबन 15 to 20 मिनट्स का ये वीडियो रहने वाला है, एंड तक बने रहिएगा, सब डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर एडिशनल डाउट्स है तो हाउ डू यू रीच टू अस, उसके बारे में भी मैं एंड में बताने वाला हूं। मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूं। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उसके पहले मैंने ये एक चार्ट दिखाया था। अगर मैं इसकी बात करूं, इकोनॉमिक वेलबींग, एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है, हर पेरेंट को ऐसा लगता है कि यार मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है, इसको सबसे अच्छा करियर ऑप्शन मिल जाए, जो कम से कम फीस, रीजनेबल फीस में हो जाए, बिकॉज आज खर्चे कितने हैं ये हम सबको पता है। तो रीजनेबल फीस देकर अच्छा करियर ऑप्शन मिल जाए। इंटरनेशनल एक्सपोजर, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में मेरे बेटे को या मेरी बेटी को जानकारी हो, या स्टूडेंट सोचता है मुझे जानकारी हो, राइट। इकोनॉमिक वेलबींग, पैसा तो सबको कमाना है, पैसे के सिवा तो कुछ नहीं है। रेप्यूटेशन, सोसाइटी में एक अच्छा सोशल स्टेटस बना रहा है मेरा और मेरी फैमिली का, और एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल रहूं मैं जहां पे मुझे दिया गया काम मैं अच्छे से कर सकूं और उससे मैं पैसा जनरेट कर सकूं। यही एक सीए स्टूडेंट का या हर स्टूडेंट का सपना होता है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट कैपेबिलिटी, क्या मैं सीए कोर्स कर सकता हूं क्या? बेटा आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। एक रिक्शा वाले के ड्राइवर की डॉटर फर्स्ट रैंक इन नवंबर 2012, सीए फाइनल में फर्स्ट रैंक। बेटा समझना, फर्स्ट रैंक मतलब ऑटो रिक्शा ड्राइवर की डॉटर, आप समझ सकते हो इनके घर पे क्या सिचुएशन रह सकती है या रही होगी, राइट। कभी क्लासेस के लिए पैसे नहीं होते हैं, फैसिलिटीज नहीं होती है, सब चीजें नहीं की जाती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, फिर भी शी स्कोर्ड फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया। आप गूगल पे इनके बारे में सर्च कर सकते हो, आपको ढेर सारे न्यूज आर्टिकल्स, वीडियोस मिलेंगे। ब्लाइंड सीए मतलब इनकी सिचुएशन तो ऐसी है, कुछ देख नहीं पाते हैं, ये हैंडीकैप्ड है एक तरीके से देखा जाए तो। इवन एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, राजशेखर रेड्डी, इंडिया फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लियर्ड द एग्जाम। आज अगर हम देखते हैं हमारी सिचुएशन इन सभी लोगों से कितनी बेटर है, हमें सब फैसिलिटीज हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं घर बैठे बैठे, हमें क्लासेस घर बैठे बैठे मिल रहे हैं, हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, मेंटोर्स मिल रहे हैं, सब चीजें हो रही है आज। फिर किस चीज की कमी है? एक ही चीज की कमी होती है बेटा यहाँ पे, सिर्फ डेडिकेशन, अपना डेडिकेशन होना, अपनी इच्छा होना करने की। वो कहता है ना, अगर आपकी इच्छा हो तो आप रास्ता ढूंढ लोगे, कुछ भी करोगे, आप भटक कर ही सही बट बन जाओगे जो आपको बनना है। बट अगर अपनी इच्छा ही नहीं है तो कोई भी कितना भी क्यों ना फोर्स कर जाए वो चीज हमसे नहीं होती। यही चीज यहां पे है। सोमनाथ ग्राम, पुणे बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट नाउ इन्होंने एक चाय का स्टॉल लगाया था अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पुणे में। ही कम्स फ्रॉम अ रूरल विलेज एंड एज ऑफ नाउ ही इज इन पुणे, एंड इन्होंने भी सीए एग्जाम क्लियर किया। 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े,
जितना मुझे इनकी स्टोरी पता है, कुछ वजह से इन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा 5वें क्लास के बाद। इन्होंने घर छोड़ दिया, उसके बाद अपना काम किया, अपनी बाहर की दुनिया देखी और कमाया, और डायरेक्ट 10th का एग्जाम दिया इन्होंने। 10th का एग्जाम हम डायरेक्ट दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 10th का एग्जाम दिया और उसके बाद बने चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकी बुक है जो पूरे इंडिया में यू कैन से काफी अप्रिशिएट की जाती है। इन्होंने उनकी पूरी स्टोरी उस बुक में डाली हुई है। अगेन इनके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। सो गाइस, इन सभी एग्जाम्पल से एक ही चीज क्लियर होती है, अगर आपकी इच्छा है तो आप जरूर कर पाओगे। बाकी सब चीजों के लिए हम और मेंटर्स, आपके सीनियर्स, टीचर्स सब बैठे हुए हैं। सो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज है, आपकी इच्छा है, आपका अंदर से डिटर्मिनेशन है, आपकी विलिंगनेस है, आप चाहते हो कि करना है, आप पैशनेट हो उस बारे में, तो आप कर लोगे। रास्ते तो मिल जाएंगे, रास्ते दिखाने वाले बहुत होते हैं। तो ठीक है, सो मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। मैं यहां पे आपको कुछ चीजें, पहली चीज तो होती है हर स्टूडेंट के और उनके पेरेंट्स के माइंड में आती है कि हम कितना कमा लेंगे सीए बनने बाद। अगर मैं प्रॉपर रिपोर्ट्स की बात करता हूं, मार्च 2019 में जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, मार्च 2019 में जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, अगर इंडिया का हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी, इंडिया में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई कंपनी में जॉब करता है, हाईएस्ट सैलरी 22.5 लाख रुपीस। ये मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज के अगर फिगर्स की बात करूं, 34 लाख तक ये फिगर जाती है। और एक एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने छोटे से विलेज में, गांव में, सिटी में कहीं भी अगर प्रैक्टिस करना चाहता है या जॉब करना चाहता है आजू बाजू में, 8 से 10 लाख रुपए कहीं नहीं जाते। ये टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स है जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया हुआ है पिछले कई सालों में। सर क्या सिर्फ जॉब ही कर सकता हूं? नहीं बेटा, आप जॉब तो कर ही सकते हो, साथ में अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर सकते हो, आप बिजनेसेस को ऑडिट कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस डाल सकते हो, आपका फैमिली का बिजनेस है तो आप उसको अच्छे तरीके से संभाल सकते हो। अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन यहां पे मिल जाए तो आप हायर स्टडीज, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट, फॉरेन में जाके उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकते हो। और इसमें भी आपको सीए इंस्टीट्यूट जो होता है ये हर तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम लेट मी टॉक अबाउट, जब फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया था 2019-20 में, सीए पीयूष गोयल जी जो कि मिनिस्टर है, अभी आज के डेट पे रेलवे मिनिस्टर है, इन्होंने एक चीज कही थी कि जिस दिशा में इंडिया बढ़ रहा है, जिस दिशा में ये वर्ल्ड चल रहा है, जिस दिशा में हमारी इकोनॉमी चल रही है, हमें आने वाले कई सालों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। मैं इस प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डिटेल में देख सकते हो आराम से, राइट। ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने प्रैक्टिस, बिजनेस ये सब तो कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहां तक पहुंच गए हैं? दीज आर सम प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये दोनों भी, सीए पीयूष गोयल जी, सीए सुरेश प्रभु जी, दे आर मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीए कुमार मंगलम बिरला, ही इज द चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। आपने आदित्य बिरला ग्रुप का नाम सुना होगा, किसी ने नहीं सुना है? सब ने सुना है। इन्होंने सीए की एजुकेशन ली, हायर स्टडीज किए और अपनी ही फैमिली बिजनेस जो कि आदित्य बिरला ग्रुप है वहां ज्वाइन कर लिया। सो आज ये इंडिया के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने वॉरेन बफे सुना होगा, वॉरेन बफे ऑफ इंडिया, राकेश झुनझुनवाला। आप सभी को शायद स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा। आज पैसा डालो, कुछ दिनों में पैसा डबल, आज पैसा डालो, कुछ दिनों में मेरा पैसा बढ़ जाएगा। तो सेविंग नहीं करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, इतना समझा होगा सब लोगों ने। ये इंसान सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, बट एक ही मंत्र निकल के आता है हर चीज में से, एक ही मंत्र निकल के आता है, हार्ड वर्क। जो जिसकी दिशा कैसे करना है, ये हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कैसे टर्न करना है, ये आपको हम बताएंगे। और आपका डेडिकेशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से कहा है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क मिला के आपका मंत्र हो जाता है सीए बनने का। और यही चीज यहां मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं। बात करते हैं थोड़ा सा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स 12th का एग्जाम दे चुके हैं, बीट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आप सभी लोग सीए कोर्स कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, फिर भी आप सीए कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इस पार्ट पर ज्यादा फोकस करूंगा अभी, बिकॉज रिसेंटली काफी स्टूडेंट्स 12th पास हो चुके हैं। सो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। हालांकि एक डायरेक्ट एंट्री रूट भी होता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाता है, बीकॉम, बीएससी, बीएड जो भी होगा आपका, बीए, बीई जो भी, उसके बाद आप सीए कोर्स में डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं सीए फाउंडेशन की थोड़ी सी बात करूं तो जून 30 जून के पहले अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो आप नवंबर में जो एग्जाम आता है उसको दे सकते हो। 30 जून के पहले अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो नवंबर में जो एग्जाम आता है उसको दे सकते हो। और 31 दिसंबर के पहले आप अगर रजिस्टर कर लेते हो तो 12th के एग्जाम के बाद तुरंत आप मई में एग्जाम दे सकते हो। आईसीएआई की जो एग्जाम है ये साल में 2 बार होती है। मैं आगे भी इस बारे में डिटेल में बात करूंगा।
तो यहां पे अगर आप 12th का एग्जाम दे देते हो, उसके बाद आप फाउंडेशन की पढ़ाई चालू करो, और फाउंडेशन की पढ़ाई चालू करने बाद पढ़ाई होते ही 12th का रिजल्ट आते ही आप एग्जाम दे दो, आप ये क्लियर कर सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेज जो होता है इंटरमीडिएट स्टेज, सेकंड स्टेज सीए का पहला स्टेज सीए फाउंडेशन, सीए का दूसरा स्टेज इंटरमीडिएट, सीए का तीसरा स्टेज सीए फाइनल। इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में 3 साल का आर्टिकलशिप पीरियड होता है, या फिर इसको इंटर्नशिप भी बोलते हैं। सर ये क्या होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर प्रैक्टिकली कैसे चीजें चलती है, आप अगर सीए बनते हो तो आपने क्या क्या करना है, ये सब चीजों का ट्रेनिंग आपको बकायदा दिया जाता है। सब चीजों का 3 साल तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। सोचो कोर्स का रिलेवेंस, थ्योरेटिकल नॉलेज तो आ ही रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फुल फ्लेज 3 सालों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। काफी कम कोर्सेस ये चीज को ऑफर करते हैं, इसके लिए सीए एक बहुत ज्यादा रिनाउंड और माना जाने वाला कोर्स है। तो ये रहा थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्स के बारे में। अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन की। आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सीनियर से शायद बात की होगी, आपके घर पे कोई भाई बहन कजिन्स वगैरह रिलेटिव्स फ्रेंड्स होंगे जो आपसे बड़े होंगे और उन्होंने सीए में एनरोल किया है, या उनके किसी दोस्त वगैरह ने एनरोल किया होगा। आपने सीपीटी करके एक एग्जाम सुना होगा, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि सिलेबस चेंज होने के पहले रहा करता था। 2017 तक सीपीटी एग्जाम हुआ करता था, उसके बाद इसी एग्जाम को कन्वर्ट करके सीए फाउंडेशन कर दिया गया है। आज जब आप 12th के बाद एग्जाम दोगे तो आपने बेटा सीए फाउंडेशन एग्जाम देना है। 4 पेपर्स होते हैं, हम डिटेल में पेपर्स के बारे में बात करेंगे। 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। पासिंग के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स चाहिए। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 400 में से 200 मार्क्स चाहिए, दैट इज 50% इन एग्रीगेट। आप एग्जाम 12th के बाद तुरंत मई में दे सकते हो, आप एग्जाम नवंबर में दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगभग 4 महीने लग जाते हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए। एंड पेपर जो टाइप है ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। जिस तरीके से आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक एग्जाम्स होते आए हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको आंसर लिखना है। तो ये मिक्स मैच पेपर है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी बात करूं यहां पे, तो 4 पेपर है, जैसे मैंने आपको कहा देयर आर 4 पेपर्स। पहला वाला है अकाउंट्स, पहला पेपर अकाउंट्स। अगेन जो भी चीजें आपने 12th तक पढ़ी हुई है, 10th 12th तक जो भी चीजें पढ़ी हुई है, उसी के बेसिस पे ये सिलेबस एडवांस लेवल पे थोड़ा बनाया गया है, राइट। सेकंड, लॉ एंड बीसीआर। अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ में आपने शायद अभी तक 12th तक लॉ नहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने सब बेसिक चीजें जो एक सीए स्टूडेंट को पता होनी चाहिए इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे जाने के पहले, वो सब चीजें डाली हुई है। एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस में किस तरीके से लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये कोर्स इंग्लिश में है, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में नहीं है पूरा, ये कोर्स कम्युनिकेशन के बारे में है। सो ये एक कोर्स बन जाता है। ये दोनों मिला के 100 मार्क्स है, अकाउंट्स अलग से खुद मिला के 100 मार्क्स है। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स और पेपर नंबर 2 लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, दोनों भी पेपर सब्जेक्टिव है, यानी कि क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके ऊपर आंसर लिखना है, राइट। नंबर 3 एंड नंबर 4, नंबर 3 है मैथमेटिक्स, वो भी बिजनेस वाला मैथमेटिक्स जो बिजनेस में काम आएगा, एंड लॉजिकल रीजनिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स। एमसीक्यू पेपर है विथ नेगेटिव मार्किंग। एमसीक्यू पेपर है, अगर राइट आए तो 1 मार्क, अगर रॉन्ग आए तो -0.25, राइट। डरने की बात नहीं है कोई, सर नेगेटिव मार्किंग है मैं डर गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव पेपर है बेटा, हर कॉम्पिटिटिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। सो ये मैथमेटिक्स है 100 मार्क्स के लिए। एंड 4th वन इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है, किस टाइप से बिजनेस काम करता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। अगेन 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर। ये दोनों एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, सही ऑप्शन को चूज करना है। ये दोनों भी 100 मार्क्स के है बट सब्जेक्टिव है, यहां पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, यहां पे क्वेश्चन दिया जाएगा, हमको आंसर्स लिखने हैं। चारों भी पेपर 100 मार्क्स के है, चारों में आपको मिनिमम 40% यानी कि 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट स्कोर करना है। तो 40 + 40 + 40 + 40 हो जाता है 160। बट पास होने के लिए ओवरऑल फाउंडेशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि 400 में से 200 मार्क्स चाहिए, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल में क्लासेस में डिस्कस करेंगे, कैसे स्कोर करना है, क्या करना है। हमारे सभी टीचर्स आपको उस बारे में सब्जेक्ट वाइज डिटेल नॉलेज दे देते हैं, सो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए हम आपको कैसा ट्रेन करने वाले हैं इस बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आप देखोगे यहां मैंने 11 थिंग्स डाले हुए हैं, 11 चीजें मैं यहां बता रहा हूं आपको। पहला तो कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट समझ के काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो रीजनल बैकग्राउंड से होते हैं, यानी कि हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, मारवाड़ी में उनकी एजुकेशन हुई होती है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में उनकी एजुकेशन हुई होती है, और उन्हें सीए करना होता है। तो सीए का कोर्स तो इंग्लिश में है, तो इसमें कंसेप्चुअल कैसे समझना है, ये सब चीजें बेसिक से लेके हम पढ़ाते हैं।
डेली क्यूमुलेटिव रिवीजन, रोज के रोज रिवीजन कैसे करना हम क्लास में भी करवाते हैं और हम अलग से बताते भी है कैसे करना है घर पे। मैराथन रिवीजन, यानी कि एक दिन में पूरा सिलेबस जो 4 महीने में पढ़ा हुआ है ये कैसे कंप्लीट किया जाए, बिकॉज एग्जाम के पहले तो एक ही दिन मिलता है। ऑडियो रिवीजन, घर पे बैठे बैठे ट्रैवल करते करते बस में हम कैसे हमारे कानों में ईयरफोन्स डाल के सुन पाए, वो भी हो जाएगा। बैकअप लेक्चर्स, अगर आप लाइव या फेस टू फेस क्लास लगाते हो और आपका कोई भी लेक्चर कोई भी मेडिकल रीजन से मिस हो जाता है, आपको पूरा बैकअप दिया जाता है रिकॉर्डिंग का। कलरफुल नोट्स है, प्लस एट द सेम टाइम 3 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपको कंसेप्ट का बुक मिलेगा जिससे क्लास में पढ़ाई होगी, आपको प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगा अलग से और समरी बुक अलग से मिलेगा। प्रैक्टिस बुकलेट में दुनिया भर के क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं सो दैट हमारी पूरी प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाए। और जो समरी बुक है उसमें चार्ट फॉर्म में काफी चीजें रहने वाली है जो हमें याद करनी होती है। प्लान कैसे करना, पढ़ाई कैसे करना, क्लासेस के समय, क्लासेस के बाद और एग्जाम के पहले, ये सब चीजें कवर होगी। प्रॉपर टिप्स दिए जाएंगे, गाइडेंस दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, इसके सिवाय आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का सीए फाउंडेशन लेवल क्लियर नहीं कर सकते। ये क्लास में होगा और उसके अलावा टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। एवरीथिंग बाय ऑल दी एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सपर्ट सब्जेक्ट टीचर्स ओनली। सो दिस वाज अबाउट द कवरेज ऑफ द क्लासेस व्हिच यूजुअली वी टेक। सर ये सब तो ठीक है, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, अच्छे से अच्छा कोर्स चाहिए और कम से कम फीस में वो होना चाहिए। अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फीस की बात करता हूं, जब आप सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो आपने सिर्फ 9200 पे करने हैं। इंटरमीडिएट के लिए थोड़ी सी फीस अलग है 18,000 और फिर फाइनल के लिए फीस है 22,000। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कोर्सेज इंस्टीट्यूट करवाता है, तो कुल मिला के सब फीस मिला के अगर मैं बात करूं 77,200 इज द इंस्टीट्यूट्स फीस, जिसमें आपका पूरा सीए कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कंपेयर कर लीजिए इस कोर्स की वैल्यू को बाकी के कोर्स के कॉस्ट के साथ। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें, डॉक्टरेट की बात करें, एमबीएस की बात करें, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करना चाहते हो, इट गोज इनटू लैक्स, लिटरली लैक्स। आज ऐसे लोग हैं जो वो करना चाहते बट फीस नहीं भर पा रहे हैं। यहां 1 लाख रुपए के अंदर आपका काम हो रहा है, नॉट इवन 1 लाख रुपीज, राइट, नॉट इवन 1 लाख रुपीज, इट इज हार्डली 75-78,000 रुपीज। इसमें आपकी सब चीजें कवर हो जाती है अगर मैं इंस्टीट्यूट की फीस की बात करता हूं तो। सो अगर मैं कॉस्ट, जैसे मैंने बताया, रीजनेबल कॉस्ट में। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं, ये ऐसा नहीं कि 77,000 हमें खर्चा करना है, ऐसा नहीं है। हमें यहां पे क्या करना है, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की फीस भरनी है। इसके बाद जब आप आर्टिकलशिप करते हो, जब आप एक सीए के ऑफिस में जाके चीजें सीखते हो, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको महीने का महीना स्टाइपेंड देता है, यानी कि वो आपको सैलरी जैसे ही एक चीज देता है, जस्ट बिकॉज आप उसे भी मदद कर रहे हो। तो आपको तो मदद हो रही है, आप प्रॉपर चीजें समझ रहे हो, आप सीख रहे हो, बट उन्हें भी तो मदद हो रही है, तो वो आपको कुछ पैसा मंथली बेसिस पे देते हैं। ये पैसा आप बोलोगे सर ये तो 2,000 है, 1,500 है, 2,500 है, 3,000 है, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो एवरेज स्टाइपेंड फॉर सीए आर्टिकलशिप इन बिग 4 फर्म्स, जो बड़े फर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, 15,000 पर महीना, 13,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ एंड 12,000 पर मंथ। काफी फर्म्स ऐसे भी है जो इतने बड़े नहीं है, इनसे छोटे हैं, बट वो 10,000 15,000 इतनी स्टाइपेंड देते हैं। एवरेजली अगर मैं बात करूं, कम से कम एकदम मिनिमम छोटे से छोटी फर्म भी आज के डेट पे एवरेजली 5 to 6,000 का स्टाइपेंड देती है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट यू विल ऑल्सो बी अर्निंग। मतलब आप आपका एजुकेशन इन शॉर्ट अगर देखा जाए, कुल मिला के एवरेज आउट अगर मैं कर दूं तो आप कमा रहे हो ज्यादा, आप 3 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हो आर्टिकलशिप करते करते, सीखते सीखते। मैं इसे कमाना नहीं बोलूंगा, ये आपको आपका कंपेंसेशन मिल रहा है। एट द सेम टाइम आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो जो आपकी इंस्टीट्यूट की फीस है और जो आपकी क्लास की फीस है, ये आप खुद ही निकालते हो। सिर्फ इनिशियल मोमेंट पे आपको 9,200 का इन्वेस्टमेंट है फाउंडेशन के लिए और इंटरमीडिएट के लिए, बस उसके बाद ये पूरा पैसा आपको निकल रहा है। सो वैसे देखा जाए तो अगर मैं बात करूं, काफी लोग इसे जीरो कॉस्ट कोर्स भी बोलते हैं, यानी कि जीरो कॉस्ट में ज्यादा कुछ नहीं पे करते हुए हम इतना सारा गेन कर लेते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सीए। अगेन वन मोर ब्यूटी ऑफ सीए, एज आई टोल्ड यू, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सब कुछ कवर होता है, राइट गाइज। एज आई प्रॉमिस्ड, जो एक एवरेज स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हम टीचर्स को स्टूडेंट पूछता है यूजुअली, वो डाउट्स मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। मैं एंड में जरूर बताऊंगा कि अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है, आपको या आपके पेरेंट्स को, आप हमें कैसे कनेक्ट कर सकते हो और वो डाउट का सोल्यूशन कैसे ले सकते हो, हम उसे एड्रेस कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, सर मैं सीए नहीं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता हूं, मुझे 14 आवर्स डेली पढ़ना होता है, 14 आवर्स डेली सर।
सर ऐसा भी सुना है कि 24-24 घंटे स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं फाउंडेशन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, फाइनल के लिए। क्या ये सही है सर? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, जब क्लासेस चलते हैं, जब क्लासेस चालू होते हैं, जो भी टाइम आपका क्लास होगा, उसके पहले या उसके बाद आपने रोज कंसिस्टेंटली अगर थोड़ा थोड़ा 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, हम आपको वो प्लान बना के देंगे। आप अगर उतना भी फॉलो करते हो, रोज दिन में 2 घंटा 3 घंटा क्लास के बाद इधर उधर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अगर रोज कंसिस्टेंटली करते हो, आपको जो होल्ड आ जाएगा सिलेबस पे बहुत अच्छा होगा। एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले तो आपको दिन भर पढ़ना ही है। मुझे एक बात बताओ, हमने जब 10th की एग्जाम दी थी, जब हमने 12th की एग्जाम दी थी, राइट, जब हमने 11th की एग्जाम भी दी थी, 9th की एग्जाम भी दी थी, हर एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले, 15 दिन पहले हम क्या करते थे? दिन भर हम दिन भर पढ़ाई ही तो करते थे। और क्या करते थे? सेम चीज यहां भी करनी है। तो एग्जाम के पहले तो हमको दिन भर पढ़ना है, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ये किसको पकड़ के बिठाने वाली बात नहीं है, आप खुद ही बैठ जाओगे, बिकॉज वो उतना सिलेबस कवर करना है आपको, कुछ ना कुछ रह ही जाता है कहीं ना कहीं, तो वो सब कवर करना है, उसके लिए तो टाइम जाएगा। सो वो एंड मोमेंट की बात है, मतलब एग्जाम के 1 महीना भर पहले, हफ्ता भर पहले, 15 दिन पहले। बट रेगुलरली अगर मैं बात करूं तो क्लास के अलावा 1.5, 2, 3 घंटा आपको पढ़ना है बस, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। तो उसका पूरा प्लानिंग हम क्लास में कर लेंगे। सर मैंने ऐसा सुना है कि अगर मैं एक बार सीए फाउंडेशन देता हूं, फेल होता हूं, दूसरी बार देता हूं, फेल होता हूं, समझो कोई रीजन से, मैं तीसरी बार देना चाहता हूं, तो इंस्टीट्यूट ने एक लिमिट बना रखा है कि इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज अनलिमिटेड। आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे या उनके प्रोस्पेक्टस पे भी इस चीज को कंफर्म कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी गिवन इज अनलिमिटेड। आप जितना चाहो उतना अटेम्प्ट दे सकते हो। क्लियर तो आप पहले में हो जाओगे, बट एक माइंडसेट होता है ना, अगर मैं फेल हुआ तो क्या, तो आप दूसरी बार दे सकते हो, जितनी बार चाहिए आप दे सकते हो, कोई भी एग्जाम, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल क्यों ना हो, तीनों एग्जाम्स के अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। हाँ, एक चीज है, जो इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होता है, जो इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया 9200 फाउंडेशन की फीस है इंस्टीट्यूट की, तो जब आप वो फीस भरोगे उसमें आपको 6 अटेम्प्ट्स देने मिलेंगे। हर साल 2 अटेम्प्ट होता है, तो 3 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। 3 साल के बाद आपने फिर से रजिस्टर करना है और आप फिर से एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। इन दी सेम वे 4 years फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम एंड इन दी सेम वे यहां पे आपको मिल जाते हैं 5 साल का रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। जब आप रजिस्टर करते हो, उसके बाद जब आप एग्जाम देते हो, आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है और उस टाइम पे ये अटेम्प्ट्स आपको देखने ध्यान पे होते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है कुछ रीजन से, आप उसको बाद में वापस रिन्यू करके आप एग्जाम दे सकते हो। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप सिर्फ 6 ही अटेम्प्ट दे सकते हो, 8 ही अटेम्प्ट दे सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो। नेक्स्ट, सर पासिंग परसेंटेज सुना है सिर्फ 2% लोग, 100 में से 2 लोग सिर्फ पास होते हैं सर सीए के एग्जाम में, क्या ये सही है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां देखोगे लास्ट ईयर की एवरेज की बात करें सीए फाउंडेशन की, 36, 35, मतलब मेल्स में 36, फीमेल और टोटल 35% रिजल्ट आया था। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करता हूं 17% रिजल्ट आया था। इससे भी ज्यादा रिजल्ट आते हैं बेटा। अगर आप पढ़ोगे तो आप पास होगे, आप पढ़ रहे हो और इंस्टीट्यूट फेल करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फाइनल की मैं बात करूं तो 17%, 31% एंड 9%, इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स आए हुए हैं पिछले काफी सालों में। सो रिजल्ट की चिंता न कीजिएगा, हम जो हार्डवर्क और डेडिकेशन डालने वाले हैं उससे रिजल्ट जरूर आएगा। हार्डवर्क तो मैंने जैसे आपको कहा, क्लासेस के बारे में, हार्डवर्क के बारे में, स्मार्ट वर्क के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, आप बिल्कुल आपकी टीचर्स पे छोड़ दीजिएगा। जो भी आपको टीचर्स समझा रहे हैं वो चीज आपको फॉलो करनी है, प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, जितना कहा गया है उतना करो, आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं बेटा, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें आपके सामने पेश की जाएगी। जैसे मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए थे, सब कुछ क्लास में कवर किया जाएगा। सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपको करना है, वो हम नहीं कर सकते, आपको करना है। हम करवा सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो स्टूडेंट को ही होता है। तो वही बात है। अब एक और क्वेश्चन आता है यूजुअली स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, कि सर कौन से कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, जो भी आप ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो सीए के साथ साथ, सीए के साथ साथ जो भी आप ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू करना चाहते हो उसके लिए। अच्छा सर, ये कंपलसरी है क्या कि बीकॉम करना है साथ में? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यूजुअली स्टूडेंट्स जो सीए करते हैं वो उसके साथ साथ कोई ना कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर ही लेते हैं, सिलेबस सेम होता है लगभग, और ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाता है। तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, मैं इस बंदे की तरह कंफ्यूज हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
आप अगर मेरी बात मानो तो आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इंटरनली भी कॉलेज कर सकते हो, एक्सटर्नली यूनिवर्सिटी के पास भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, एक्सटर्नल अगर आप करते हो तो उसके अपनी थोड़े से डिसएडवांटेजेस है, बट इंटरनल के भी डिसएडवांटेजेस है। अगर आप इंटरनल कॉलेज से करते हो तो आपको शायद सबमिशंस, असाइनमेंट्स, ये सब चीजें ज्यादा होती है, जिसके दौरान आपकी सीए की पढ़ाई जो आपका मेन फोकस है ये कहीं ना कहीं थोड़ा मिस आउट हो जाता है। बट अगर आप एक्सटर्नल करते हो तो वो दिक्कत नहीं आती है आपको। तो ऐसे अपने अपने नुकसान फायदे हैं, आप अपने केस के हिसाब से इसको इवैल्यूएट कर सकते हो, बट इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो ये ग्रेजुएशन कोई नहीं पूछने वाला है। समझ रहे हो बात को? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, सर मेरा 11th 12th में मैथ्स नहीं था सर, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से था और मेरे को ऑप्शनल सब्जेक्ट था, या फिर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मैंने अकाउंट्स कभी नहीं दिखा सर, इकोनॉमिक्स को पढ़े भी सर जमाना हो गया, 10th में पढ़ा था सर, तो मैं कैसे सीए कर पाऊंगा? आप बिल्कुल सीए कर पाओगे। जैसे मैंने कहा, आप जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो, जरूरी नहीं आपकी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो कोई, या आईसीएसई बोर्ड से हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ 12th को क्लियर करना है, इतना ही क्राइटेरिया है सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेने का। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं कि 11th 12th में मैथ्स नहीं था, बेटा मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन लेवल पे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस तरीके से हम मैथ्स को स्टार्ट करते हैं, मतलब 10th में जहां आपने मैथ्स को छोड़ा था उससे भी पीछे हम जाते हैं, 8th 9th 10th के लॉजिक्स बेसिक्स क्लियर करते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये सब चीजें हम कवर करवाते हैं, क्यूब रूट क्या होता है, कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, ये सब चीजें बेटा हम क्लास में कवर करवाते हैं। सेम थिंग इज विद अकाउंट्स एंड सेम थिंग इज विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सर मैं रीजनल बैकग्राउंड से हूं, सर मैं रीजनल बैकग्राउंड से हूं, क ख ग पढ़ने वाला हूं, क्या मैं सीए कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप एक रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हुए हो, अगर आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज एजुकेशन नहीं रहा है तो भी आप कर सकते हो। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है उसके जो बेसिक्स है वो भी हम यहां पे हमारे टीचर्स पूरी तरीके से कवर करते हैं। तो बेसिक इंग्लिश जो है, बेसिक ग्रामर जो होता है, ये भी कवर करवाया जाता है क्लास में। सो आपको बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है यहां पे, राइट। नेक्स्ट, सर मिनिमम सीए बनने के लिए आफ्टर 12th मिनिमम कितनी परसेंटेज आना 12th में तो मैं फाउंडेशन दे पाता हूं? ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है बेटा, मैंने ये पहले भी बोल चुका हूं इस सेशन में, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आपने सिर्फ पास होना है, आप एग्जाम दे दो फिर आप फाउंडेशन दे पाओगे, आप वहां पास हो जाओ तो आपको फाउंडेशन की रिजल्ट आ जाएगी, बस सिंपल फंडा है। तो आपको सिर्फ पास होना है 12th में, राइट। सर स्टडी मटेरियल इतने सारी बुक्स है, कहां कहां से पढूं, क्या क्या पढूं? बेटा हर टीचर आपको क्लास में सब चीजें बता देगा, क्या क्या कवर करना है, कहां से कवर करना है। लेट मी टेल यू गाइज, इंस्टीट्यूट की जो सीए फाउंडेशन की आप फीस भरते हो 9,200 रुपए, वो फीस को देने के बाद, उस फीस को देने के बाद इंस्टीट्यूट आपको कुछ मटेरियल बेचता है, वो मटेरियल को ऑर्डर करना पड़ता है, वो मटेरियल बेचना है। मटेरियल लेने के बाद वो मटेरियल से भी आप पढ़ सकते हो, और क्लास में जो टीचर्स आपको नोट्स देने वाले हैं हर सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट के नोट्स को भी आपको पढ़ना है। तो बस यही दो मटेरियल को फॉलो करना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल और जो भी आपको टीचर्स नोट्स दे रहे हैं, बस इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। इन बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ क्लास में टीचर्स पूरा 100% गाइडेंस देते हैं, राइट। सो दैट गोज विदाउट सेइंग। सर आपने इंटर्नशिप के बारे में बात की थी कि हम कहीं सीए के पास 3 साल जॉब करेंगे, सर हमें जॉब वो नहीं मिला तो, हमें आर्टिकलशिप नहीं मिली तो हम कहां भागेंगे? सर आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है बेटा, हम बैठे हुए हैं, हम आपको फॉर्म्स सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी फॉर्म आपको नहीं ले रही है, आपको आर्टिकलशिप की वैकेंसी नहीं मिल रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आर्टिकल्स की बहुत जरूरत है बेटा, लोग यहां बैठे हुए हैं आपको ट्रेन करने के लिए, उनके भी उतना असिस्टेंस मिलता है, आपको आर्टिकलशिप मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ दैट। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी कंटिन्यूअसली अपडेट्स आते हैं, सो इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो देयर टू टेक केयर ऑफ दैट। आपने बिल्कुल इस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ सर आपने तो सब समझा दिया, सीए के बारे में तो सब समझने आ गया सर, जितना चाहिए था सब समझ गए, बट सर हमको ना थोड़ा सा और वेबसाइट वगैरह कुछ बता दो ना। ICAI.org, www.ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI.org ये वेबसाइट है। यहां पे स्टूडेंट का कॉलम दिख रहा है आपको, इस स्टूडेंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सब स्टूडेंट रिलेटेड डिटेल्स यहां पे मिल जाएंगे। आप इंस्टीट्यूट के बारे में गूगल पे वगैरह भी सर्च कर सकते हो, और कोर्स का क्या चीज है, कैसा है, ये भी आप जानकारी ले सकते हो। इन एडिशन तो आप हमारे से भी बात कर ही सकते हो, बिल्कुल। अब जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपने इसके अलावा कोई क्वेरी, अगर आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके सीनियर्स को अगर कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे पास कैसे उस क्वेरी को भेज सकते हो, कैसे पूछ सकते हो, इन सभी चीजों की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपकमिंग बैचेस जो हमारे होने वाले हैं, लाइव, फेस टू फेस, रिकॉर्डेड फॉर्म में जो भी है, सब मिल जाएगा आपको।
रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इंस्टीट्यूट का लिंक और यहाँ का लिंक वो भी मिल जाएगा आपको। आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, आपको दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको कोई टीचर से बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, तो भी आपको लिंक नीचे दी गई है, उस टाइम में वहां पे आप टेक्स्ट कर दोगे, आपको हमारे तरफ से कॉल आ जाएगा और कनेक्शन करवा दिया जाएगा। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पेरेंट भी हमसे बात करना चाहता है तो वी आर अवेलेबल फॉर यू फॉर लिमिटेड टाइमिंग्स ऑब्वियसली, बिकॉज हम क्लासेस भी लेते हैं दिन भर में, तो कहीं कभार टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, बट यस वी विल श्योरली कनेक्ट विथ यू। ठीक है, सो आप डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, 24 to 48 आवर्स में आप तक हम पहुंच जाएंगे। बिफोर एंडिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू थिंग्स। सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नरेंद्र मोदी जी ने जब जीएसटी लॉन्च किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब जीएसटी लॉन्च किया था, उन्होंने एक चीज कही थी, योर सिग्नेचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहा है, योर सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव्स अपॉन द डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट्स साइंड बाय यू। इतनी वैल्यू है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की। अगर मैं और एक चीज बात करूं, रतन टाटा जी, he has said I need MBAs to run my business but I need chartered accountants to teach them how to run the business। ये वैल्यू है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की। मैं बस आपको स्कोप की फिर से याद दिला रहा हूं, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए, ये मैंने कहा था स्टार्टिंग में। अच्छा करियर विद लेस इन्वेस्टमेंट, कम से कम रीजनेबल फीस में, या जीरो कॉस्ट कोर्स के बारे में ही बात कर दी मैंने। हमें दुनिया भर की जानकारी चाहिए, सब चीजें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इकोनॉमिक वेलबींग, पैसा कमाना है, अच्छा कमाना है, सोसाइटी में इज्जत चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, खुद के लिए भी फैमिली के लिए भी, और मेरा एक अपना जो करियर हो उसको मैं अच्छे से चलाते रहूं। यही एक सीए स्टूडेंट का सपना है, और यही सपना किस तरीके से पूरा कर सकते हैं हम, और हमारे में वो कैपेबिलिटी है, ये हमने पिछले आधे घंटे में देखा है। ये सब चीजें हमने पिछले आधे घंटे में देखी है। एक ही चीज बोलूंगा जाने से पहले, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहते हो तो आपको मंजिल भटकते भटकते ही मिलेगी, बट अगर आप घर से निकलोगे ही नहीं तो आप कहां जाओ, राइट? तो गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, बट गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। आई एम करण चंदवानी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टीचर फॉर सीए फाउंडेशन, एंड आई एम साइनिंग ऑफ हियर। आई होप जो भी चीजें मैंने आपको सेशन में बताई है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड आप अपने पेरेंट्स के साथ भी इस चीजों को डिस्कस कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।